जब आप हिमालयाज़ के किसी पार्ट में ट्रैक करते हैं तो आपके ट्रैक की शुरुआत से और ट्रैक के ख़त्म होने तक आपको कुछ साथी मिलते हैं, जिसमें से कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कि ट्रैक ख़त्म होने तक आपके साथ रहते हैं। आज हम लोगों के यमुनोत्री ट्रैक का दूसरा दिन है और हमें इस ट्रैक में नए नए साथी मिले। एक फूल कबूल करो इनका। ही इज़ मनीष फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड द अनदर वन इज़ डोगेश भाई। ये हमारे साथ करेगा पूरे 5 किलोमीटर का ट्रैक। हम लोगों का पार्किंग स्पॉट जानकी चट्टी है, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में हर एक मोड़ के बाद एक नया नज़ारा दिखाई दे रहा था। और जब आप कुदरत के ऐसे रूप को देखते हैं तो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो होते हैं, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। जानकी चट्टी से हम लोगों का पैदल ट्रैक शुरू होता है, जो कि 5 किलोमीटर का था। मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग अपना ट्रैक शुरू करते हैं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरी क्यूरियोसिटी मेरे एक्साइटमेंट पे हावी हो रही थी, क्योंकि जब आपके सिर के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं तो मन में क्वेश्चन आता है कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। लेकिन प्रकृति जो नज़ारे यहाँ बिखेरती है वो ख़तरनाक कम और सुंदर ज़्यादा होते हैं। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप एडवेंचर ना करें। तो यार भाई यही है वो रास्ता जो कि वैकल्पिक मार्ग है। मेरे बड़ी के मना करने के बावजूद हमने ऑप्शनल रूट से ट्रैक किया, लेकिन बहुत जल्दी ये डिसीज़न मुझ पे भारी पड़ गया, क्योंकि आगे का रास्ता कुछ ऐसा था और हम लोगों ने अपनी परेशानियाँ बढ़ा दी थी। अबे यार, हो गया ना पंगा में। भाई हम लोगों ने जो शॉर्टकट रास्ता लिया था ना, मुझे यार भारी पड़ गया। यहाँ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। इवन वी डोंट नो कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहाँ बहुत ज़्यादा सुनसान है, पेड़ टूटे हुए हैं, बर्फ़ भी गिरी हुई है बीच बीच में। आगे से कभी शॉर्टकट नहीं लूँगा भाई। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ हमारे लिए अच्छी थी, क्योंकि अप्रैल में बर्फ़ शायद ही देखने के लिए मिलती है और इस बर्फ़ में थे ताज़े पैरों के निशान। फिर हमें लग गया था कोई और भी एडवेंचर कर रहा है। बर्फ़ चाहिए थी ना तुम्हें, इच्छा पूरी होगी तुम्हारी, इच्छा पूरी होगी। इसमें आराम से आना ब्लैक आइस। लेकिन इस रास्ते पे जो नज़ारे देखने के लिए मिले वो सचमुच बहुत शानदार थे। नहीं जाना है वाइट। और ये ग्रुप हमें बाद में मिलता है। राहुल भाई, नाराज तो नहीं हो? क्यों? तुम्हें मैं शॉर्टकट रास्ते लाया, तुम तो बहुत घबरा गए थे। घबराए नहीं यार, भूख लग रही थी, हमें पानी भी नहीं मिला, मैगी भी नहीं बना पाए। अब तो खुशी हो रही होगी सामने देख के। ये नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं था और मैं इसको पास जाके छूना चाहता था, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पिघलते हुए ग्लेशियर मुझे एक जगह रोक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पाँव एक जगह जम गए हो। अच्छा ये बताओ, वैकल्पिक रूट कैसा लगा तुम्हें? देखो भाई, दो फीलिंग एक साथ। पहला डर, दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट, एडवेंचर। प्लेजर। जिसको दोनों फीलिंग एक साथ लेना है तो भाई वैकल्पिक रूट ढूंढ भाई लो। मुझे तो बीच में लगा खो गए हम। लेकिन यहाँ पहुँचते ही कुछ सरप्राइजिंग दिखा, जिससे कि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। वो जगह जहाँ सर्दियों में टेम्परेचर गर्म है? माइनस में होता है, वहाँ गर्म पानी आ रहा था। आई डोंट नो हाउ। भाई ये तो गर्म जो लग रहा है यार। भाई रिलैक्स कर यार, पूरी थकान निकल गई। लेकिन ये तो सिर्फ एक सरप्राइज़ था, इसके बाद और भी बहुत सारे सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहे थे।
यमुनोत्री मंदिर यमुना जी को समर्पित है, जो कि भगवान सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन है। अपना उत्तराखंड सचमुच बहुत अमेजिंग है यार। ये जो पीछे है ना सूर्य कुंड है, और वही जहाँ पे टेम्परेचर -0 के आसपास था, वहाँ पे आप देखो खौलता हुआ पानी आ रहा है। और माना जाता है इस कुंड में जो माँ यमुना जी का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो जो चावल है उन्हें प्रसाद के उसमें बनाया जाता है। देखो गुरु, यहाँ पे यमुना मैया का मुखार बिंद है, ठीक है ना। यमुना मैया फलदायिनी है, सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है। जो भी आपकी मनोकामना है आप यहाँ पे यमुना मैया से कह सकते हैं। ये यमुना मैया हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे, ताकि यमुना मैया देखो सबसे बड़ी भारी बात है, यमुना मैया फल देने वाली है। गंगा मैया ज्ञानदायिनी है, यमुना मैया फलदायिनी है। यमुना मैया की 2 धाराएं हैं गुरु, एक गर्म धारा जो यहाँ से निकलती है, एक ठंडी धारा जो 13 किलोमीटर सप्तऋषि कुंड से निकलती है। इस गर्मधारा का क्या नाम और हुआ? इसका जो है गुरु, सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री को एक किरण दान में दे रखे यहाँ पे, इसीलिए ये गर्म पानी यहाँ पे उद्गम। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई थी, फलदायिनी यमुना माँ की जो गर्म जलधारा है, ये उनके पिता सूर्य देव की देन है। गंगा जी जो है दोनों स्थापित मूर्ति यही है, 12 मान यही रहती है, ऊपर के साइड में। तो इस जल को जो है यमुना जी का बलपान और गंगा जी का स्नान, ये दोनों चीज़ जो है अनिवार्य होनी चाहिए। इसीलिए वो जो है इस जल को जो है पी लो आप, जाओ। सप्तऋषि कुंड कितना दूर है जी यहाँ से? 13 किलोमीटर है गुरु इसके पीछे। 13 किलोमीटर। हाँ जी। लेकिन अभी एक्सप्लोर करने को काफ़ी कुछ बाकी था, तो शाम को हम लोग अपने दोस्त के साथ एक छोटे से ट्रैक पे निकलते हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में हो और आप कहीं का रास्ता पूछ लो, तो आपको चाय फ्री में ऑफ़र की जाती है और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। हनुमान चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर आगे का नज़ारा कुछ ऐसा था। ये भगवान राधा कृष्ण का मंदिर बना है बनास गांव के बीच में। और इस मंदिर से लगभग 500 मीटर का पैदल ट्रैक आपको पहुंचाएगा यमुना वाटरफॉल के पास, जो कि सामने से बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखता है, लेकिन सिर्फ गर्मियों में। बरसात में आपको शायद यहाँ नहीं आना चाहिए। और इसी के साथ हमारा यमुनोत्री ट्रैक पूरा होता है, जहाँ मुझे अनगिनत एक्सपीरियंस और बहुत सारे नए लोग मिले, और ये ट्रैवल जर्नी मुझे हमेशा याद रहेगी। और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।